ओम शांति। आज शिव बाबा के 3-6 के साकार महावाक्य। जून मास मम्मा की यादों में हम व्यतीत करते हैं, तो बाबा ने आज विशेष मुरली में 2 सिद्धियों के मेथड्स बताए हैं। एक बाबा कहते, जैसे मम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी और योग योगेश्वरी सिद्ध हुई, तो वैसे तुम आत्मा भी मम्मा समान जब ज्ञान की परिपक्वता को समझोगी और तुम जब योग की यथार्थता को समझकर योग में प्रवीण बनोगी, तब तुम मम्मा समान ज्ञान ज्ञानेश्वरी और योग योगेश्वरी कहलाओगी। इसमें आज बाबा ध्यान क्या है, निष्ठा क्या है, ज्ञान क्या है और योग क्या है, वह डिफरेंस भी समझाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है योग। दूसरा बाबा आज समझाते हैं कि बच्चे दिन प्रतिदिन परिस्थितियां जो नाजुक होती जा रही हैं, तो अभी के माहौल के रेलेवेंस में बाबा समझाते हैं कि ऐसी नाजुक परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे हम सेफ गार्ड करें, उसकी विधि मेथड बताते और विघ्नों से भी सदा मुक्त आत्मा रहे, उसकी सहज नेचुरल विधि या मेथड समझाते हैं। तो सुनते हैं बाबा से। बाबा कहे, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ही है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से इतनी याद नहीं ठहरती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। कर्म करते रहो बाबा कहते हैं, परंतु कर्म करते हुए कर्म के कनेक्टेड संकल्पों का प्रभाव आत्मा पर आने नहीं दो। ये है कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। अब ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा माना एक लंबे काल की साधना, कठोर साधना, हठ वाली साधना। बाबा कहते ऐसे तुमको सिर्फ बैठे नहीं रहना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है। बाबा जो हम आत्माओं को समझाते हैं वो है नेचुरल योग का अभ्यास, और जब कर्म करने का रोल प्ले करना हो तभी भी आत्मा सोल कॉन्शियस होकर के बाबा की याद से उस कर्म में उतर सके। वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि बच्चे बाबा कहे तुम्हारे ही द्वापर युग से आए हुए ये संस्कार हैं। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या, तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि न आए। यहां बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहती है। यही तो युद्ध है, इसी पर तो ध्यान देना है। जितने हल्के होंगे उतने कर्म बंधन कम होंगे। तो बाबा बंधन मुक्त बनने का मेथड बता रहे हैं। बच्चे हल्के रहो, कोई भी बात को लाइट लो, कोई भी बात को टाइट पकड़ के नहीं रखो, कोई भी बात को खींचो मत, कोई भी बात को बड़ा मत बनाओ, लाइट रहो।
पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते, जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद पड़ेगी। अब तुम सबको भूल जाओ, जितना भी विस्तार किया है अब एक एक करके बैकअप करते जाओ, ये सब से बुद्धि को हटाते जाओ। एक बाप को याद करना है, इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। अविनाशी संबंध आत्मा का बाबा के साथ है। इस सत्यता को समझकर तुम केवल उनको ही याद करो, वह तुमको भविष्य में सब कुछ नया दे देते हैं। अब बाबा कहते हैं यहाँ पर कई बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं हैं, तो यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह अर्थ आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, यह सब खलास होने वाला है। तो जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वाह गरीबी इस समय की, क्योंकि जितना संगम युग पर आत्मा जीरो रहती है, उतना आत्मा खाली रहती है, उतना आत्मा फ्री रहती है, उतना आत्मा सहज आत्म अभिमानी बन सकती है और उतना आत्मा बाबा के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट और रिलेट हो सकती है और उतना आत्मा फिर शक्तिशाली अर्थात साहूकार बन सकती है। तो बाबा कहे वाह गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ खाना है, हबच नहीं है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। थोड़ा भी आत्मा बाबा के ज्ञान और याद में आगे बढ़ती है तो उसे और अलग अलग रूपों से माया सन्मुख आती है, रुस्तम बनकर आती है, होशियार बनकर आती है। तो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है, इसलिए आत्मा अलर्ट रहती है एंड तक। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण है योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यही बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े, याद करना पड़े नहीं, बाबा कहते याद में रहना पड़े, सदा बाबा के साथ। ज्ञान तो सबको मिलता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहां से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाबा ने मम्मा को भी मंत्र दिया था मन मना भव, तो बाबा कहे तुमको भी यही मंत्र है मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहां ही दैवी गुण धारण करने हैं, इसी संगम पर। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। क्यों बाबा भूत कहते? क्योंकि ऐसे कोई विकार आ जाता, क्रोध आ जाता जो आत्मा को हावी कर देता, अपने वश कर देता, इसलिए भूत। फिर स्मृति आती है, यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल, बाबा पास बहुत है, घड़ी घड़ी के घड़ियाल, कभी कैसा कभी कैसा। अभी देखो बड़े मीठे बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाओ, घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। जितनी कमाई आत्मा ने शक्ति की, मनोबल की जमा की थी, बाबा कहते एक विकार आ जाता है और सारी कमाई जैसे खत्म हो जाती है।
अभी अभी कमाई अभी अभी घाटा हो जाता, इसलिए सारा मदार याद पर है। मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रीति जाने। ऐसे बाप को अंतर्मुखी हो याद करना चाहिए। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहां आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। बाबा का ज्ञान, बाबा की पढ़ाई, बाबा की याद का पुरुषार्थ, सारा कनेक्शन बाबा समझाते हैं इस महाभारत बाहर की लड़ाई के साथ है। और शिव की बारात कहते हैं ना, क्योंकि इसी लड़ाई में परिवर्तन होगा, इसी लड़ाई में आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू करके बाबा के साथ घर चलेंगी। तो वो जो रिटर्न जर्नी का प्रकार है उसको बाबा कहते हैं शिव की बारात, जिसका यादगार शास्त्रों में है। शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब इस जूती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसा हम लेंगे। कहते हैं ना, हम तो नारायण बनेंगे, यह तो सड़ी हुई छीछी खाल है, यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती, जबकि कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। तो कौन सी है सत्यनारायण की कथा? कथा का सार बाबा ने बताया कि इस पुरानी छीछी ज्योति समान शरीर को भूलते जाओ और सदा याद रखो कि अब हम क्या बनने वाले हैं। जो कहते हो बाबा कहे वह करके दिखाओ। कथा सुनने तक नहीं, परंतु तुम उसको धारणा में लाओ। कहनी कथनी एक चाहिए, धंधा आदि भल करो। बाबा कहते हैं हाथों से काम करो और दिल बाबा की याद में रहे। फिर आज का वरदान। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल फूल समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं, तो कौन सी सेवा बाबा करते हैं? सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। जैसे मान लो कि कोई सेवाधारी है और वो किसी के लिए छतरी पकड़ करके चल रहा है, तो बाबा कहते हैं वैसे मैं तुम बच्चों के लिए छत्र छाया बन करके चलता हूं, ये मेरी सेवा है। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। सेकंड में फील होता है बाबा साथ में है, और सेकंड में बाबा की छत्र छाया कैनोपी का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया, अब ये जो याद की फीलिंग कैनोपी का अनुभव होता, बाबा कहते कितना पावरफुल है। कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बना देती है। अभी अभी नाजुक परिस्थिति की हवा लगी, मन बुद्धि में उसका असर पड़ा, अभी अभी बाबा को बुलाया, मन से आह्वान किया, अभी अभी बाबा की अनुभूति होती है छत्र छाया की, बाबा मेरे साथ है, और अभी अभी उस नाजुक परिस्थिति का प्रभाव जैसे दूर हो जाता है, न्यारा और प्यारापन। मेहनत नहीं लगती है,
बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है ना। तो ये अनुभव करने की बात है। क्या अनुभव करना? जैसे बात आई वैसे तुरंत बाबा जो सेवाधारी बनकर आए हैं उनसे सेवा लें। आह्वान किया बाबा की छत्र छाया। उसी से कनेक्टेड स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। कभी कभी हम गलती कर लेते हैं, बातें भी आ रही हैं और हम बाबा के साथ का अनुभव भी करना चाहते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, जैसे बात आती है न्यारे हो जाओ, बाबा के साथ का अनुभव करो, बातों का पर्दा बीच में आने न दो। मतलब बातों को बार बार फिर याद मत करो। और फिर इस जून मास का बहुत इंपॉर्टेंट अव्यक्त इशारा चल रहा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है दो बातें। एक, सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए, सेकंड में। और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, पहले आत्मा ज्योति स्वरूप, क्योंकि आत्मा ज्योति स्वरूप में बाबा कहते इतनी ताकत है कि लाइट के, उस लाइट के सामने, उस अव्यक्ति शक्ति के सामने विघ्न का प्रभाव ठहर नहीं सकता। विघ्न से मुक्ति की फीलिंग आती है। और दूसरा मेथड बाबा बताते, कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, जहां पर होता कि मुझे ध्यान देना है, मुझे इस विघ्न को हटाना है, मुझे सोचना है, वहां पर वो चिंता का रूप ले लेता। वहां बाबा कहते हैं निमित्त भाव, बाबा और ड्रामा करा रहा है। इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। हाँ, ये है सिद्धि। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। तो ये थे बाबा के आज के अनमोल महावाक्यों में से मेथड्स सिद्धि स्वरूप बनने के लिए। तो आज सारा दिन हम एक तो पूरा टाइम फील करें जैसे बाबा की छत्र छाया मेरे सिर पर है। बस एक विजन क्रिएट करना है और फरिश्ते स्वरूप में वो छत्र छाया हर पल मेरे ऊपर है। बाबा को कहें, बाबा आपने कहा है ना कि आप सेवाधारी हैं, तो बाबा से ये सेवा लें। और उस छत्र छाया में इतनी पावरफुल ऑरा बन जाए जो कोई भी बात का असर आत्मा पर पड़ ना सके। और दूसरा, बाबा कहते हैं कथनी करनी एक समान बनाओ। छोटा सा अभ्यास हर ट्रैफिक कंट्रोल में कर सकते हैं। ये पुरानी जूती है, अब ये पुरानी देह, पुरानी दुनिया, छोटी की छोटी और तुरंत अपना देवताई स्वरूप स्मृति में आ जाए। बस अब मैं ये देव स्वरूप मैंने धारण किया कि किया।
और इस स्मृति स्वरूप से फिर से ट्रैफिक कंट्रोल के बाद कर्म में उतरे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।